हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। तो आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं सर एएलपी साइको का, और एएलपी साइको में जो सबसे लास्ट वाला बैटरी है, जो फिफ्थ नंबर का बैटरी है, वो आपके पास कौन सा है सर? वो है आपके पास परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। और ये जो टेस्ट है वो क्या करता है सर? ये टेस्ट आपकी जो है स्पीड को जज करता है। क्या करता है सर? स्पीड को जज करता है। यस ना? गेटिंग ना? कितनी जल्दी आप जो है वो डिसीजन लेते हैं, कितनी जल्दी आप चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, इन सब चीजों को जो है ये बताता है। यस ना? कोई डिफरेंस है उनको पहचान सकते हैं, कितनी जल्दी चीजों को आप मैच कर सकते हैं। तो ये आपके पास परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है सर। हालांकि ये जो टेस्ट है वो आपके पास अगर बात करूं तो सबसे इजी टेस्ट में, जितनी भी आपके पास बैटरी टेस्ट है उसमें सबसे इजी बैटरी जो है वो आपके पास कौन सा है? ये वाला ही है। इसमें आपके पास तीन टाइप के टेस्ट आएंगे। एक आपके पास जो है वो सिमिलरिटी टेस्ट होगा, दूसरा आपके पास जो है वो फिगर फाइंड टेस्ट है, यस ना, और तीसरा है आपके पास फिगर मैचिंग, यस ना, मैचिंग टेस्ट। गेटिंग नॉट? सिमिलरिटी मैचिंग टेस्ट बोल दो, सिमिलरिटी फाइंड टेस्ट बोल दो, यस ना, और एक सिमिलरिटी टेस्ट। इस टाइप के आपके पास टेस्ट जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब ये जो टेस्ट है वो आपके पास कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके अपन बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है सर? गाइडलाइंस, जब भी आप कोई भी बैटरी दो सबसे पहले गाइडलाइंस अच्छे से समझो क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें चार टाइप के टेस्ट आएंगे। इसमें देखो जरा क्या होता है, दो सेट आपको देंगे और दो सेटों में शीघ्रता से आपको मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है सर ये। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें अपन बाईं ओर एक जो है वो पहले आकृति ए को देखें, फिर उसके बाद इधर जो राइट में दी है 5 आकृतियां दी हुई, उनमें से कौन सी आकृति उससे अधिक मिलती हुई है ये आपको देखना है। ये आपको क्या करना है सर? मैच करना है। जैसे अगर हम यही बात करें तो इसमें आपके पास यहां पर 4 आकृति रखी है, इधर आपको 5 आकृति रखी है। अब इस आकृति में आपको क्या करना है सर? मैच करना है। अब जब मैच करने जा रहे हो तो देखो जरा सर, यहां पर इस आकृति 1 में अगर मैं बात करूं, ए में अगर बात करूं, तो इसमें भी आपके पास इसके अंदर 3 आकृतियां बनी हुई है। इसके अंदर क्या बनी हुई है सर? 3, क्योंकि जो बाहर वाली आउटलाइन है वो तो सब में सेम है, लेकिन अंदर जो है वो आपके पास 3 आकृतियां बनी हुई है। अब इनमें आपको क्या करना है सर? जैसे ए में आपके पास ये बना हुआ है, ऐसे जो सर्कल सा बना के, ये आपके पास जैसे अपन कमेंट्स शो करने के लिए होता है ना, उसी टाइप से जो है वो आपको दे रखा है, उसी टाइप से आपको दे रखा है। तो ये आपके पास जैसे ए है, तो ए में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एकदम हॉरिजॉन्टल टाइप में लाइन दे रखी है। तो अब आपको यहां पर मैच करना है सर, यहां मैच करना है, तो यही दिख रहा है। तो यहां पर आपके पास ए का ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा सर? डी बन जाएगा। सिमिलरली अगर जब मैं बी को मैच करूंगा तो बी का देखो ये वाला फिगर आप देख लो, इसमें से एक फिगर देख लो, अगर ये सेम में 2 में आएगा तो फिर अपन दूसरे वाले फिगर को देखेंगे। तो ये वाला देखो किधर दिख रहा है सर? ये इधर देख रहा है, तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा सर? बी का आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा सर। यहां पे अगर सी की बात करूंगा तो देखो ये इधर देख रहा है सर, इसमें ये इधर देख रहा है, तो ये आपके पास कहां पर देख रहा है सर? एक इधर इधर इधर, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है वो सिमिलर है, लेकिन इसमें देखो आपके पास जो है वो क्या देख लो सर? ये तो 90 डिग्री, ये वाला एरो देख लो या फिर ये वाला देख लो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ डायरेक्शन में देख रहा है, ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो सी का क्या बन जाएगा सर? बी बन जाएगा। ठीक है ना? सिमिलरली डी की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? डी की अगर हम बात करेंगे तो डी देखो जरा सर, डी आपके पास कौन से मिल रहा है सर? आपके पास ए ऑप्शन से मिल रहा है, तो यहां पर आपके पास डी का ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा सर? करेक्ट, ए आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से आपको जो है वो चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है सर। इस तरह से चीजें आपको क्या करनी है सर? ध्यान में रखनी है। इस तरह से आपको क्या होंगे सर? यहां पर आपके पास 72 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आएंगे इस तरह के, और 72 क्वेश्चंस आपको करने हैं सर। कितने क्वेश्चन? 72 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है ना? एक तो इसके अंदर ये आ गया। दूसरा आपके पास देखो क्या आ रहा है सर? दूसरा जो आपके पास आता है, इसमें ये आपके पास ऑक्टागोनल या फिर हेक्सागोनल टेस्ट आएगा। गेटिंग ना? ये आपके पास क्या करना है सर? सेम टू सेम फिगर आपको फाइंड आउट करना है। इधर आपके पास ये एक ऑक्टागोनल दे रखा है, मतलब आपके पास देखो इसकी 8 साइडें दे रखी हैं। कितनी साइड दे रखी है? आपको 8 साइड है, 3 4 5 6 7 8, 8 साइड दे रखी है। और इस 8 साइड में बीच में देखो ये एक ऐसे लाइन बना रखी है। अब ये कहीं भी बना सकती है, और इसमें आपको इधर 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है सर? अब जरा ऑक्टागोनल है तो ये भी सारे ऑक्टागोनल है। अब आपको इसको ये तो सर्च नहीं करना कि कहीं इधर जो है वो हेक्सागोनल दे दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है सर? ये वाली जो लाइन बीच में लगा रखी है इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें इस वाले
जो है आपके पास फेस पे एकदम ये सीधी लाइन है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रही है और इसके किनारे से। अब देखो जरा सर, यहां अगर हम बात कर लें तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो पहले का आपके पास डी आ जाएगा। दूसरे का अगर हम बात कर लें तो ए ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो मैच ही नहीं कर रहे। तीसरे का अगर हम बात कर लें तो डी ऑप्शन जो है वो आपके पास मैच कर जाएगा, क्योंकि बाकी के इस टाइप के कोई ऑप्शंस दे नहीं रखे। कभी कभी आपको क्या होगा सर, यहां अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखना क्या सर, कि इसमें कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएंगे कि जैसे आपके पास क्या है सर, यहां पर ये जो है वो ये वाला फेस है इस ऑक्टोगोनल का, ये वाली जो साइड है, इस साइड के एंडिंग पर ये लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि वो सेम लाइन जो है वो यहां ना बना के इसी साइड पर बीच में बना देगा, इसी साइड में बीच में बना देगा। तो बस ये चीजें जो है उसमें ध्यान रखनी है आपको, यस ना। तो जब आप इस फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि ये वाले साइड इस वाली साइड में इस एंडिंग पे ये है, यस ना। ये वाली साइड देख लो या फिर ये वाली साइड देख लो, कोई सी भी साइड देख लो, अगर ये दो साइड है तो इन दोनों साइड के बीच में है सर, ध्यान रखिएगा। जहां पर दो साइड मैच कर रही है वहां पर है, तो अगर वो गलती से आपके पास कुछ इस तरह से दे दे, यहां पर दे दे, तो आप समझ जाना कि ये गलत है सर। बस ये चीज आपको इसमें क्या करनी है सर, नोटिस करके ध्यान में रखनी है सर, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही है। तो एक जो है वो आपके पास क्या हो गया सर, ये इस टाइप का टेस्ट हो गया सर, ठीक है ना। एक जो है वो आपके पास क्या होना है सर, ये इस टाइप का टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा सर, एक आपको इस टाइप का टेस्ट मिलेगा। तीसरे टेस्ट की अगर हम बात कर लें, अनादर जो आपके पास इसके अंदर आता है, अच्छा ऑक्टोगोनल की जगह आपके पास हेक्सागोनल भी यहां पर जो है वो पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, हेक्सागोनल भी पूछा जा सकता है। ये भी आपके पास वही सिमिलरिटी सेम टाइप का ही है। इसके अंदर भी आपके पास क्या है सर, 4 फिगर इधर है, फिर 4 फिगर इधर है, आपको सेम फिगर जो है वो क्या करना है सर, मैच करना है। तो इसमें भी देखो लिखा हुआ है, रैपिडली यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मैच देम, लुक एट द फर्स्ट रेडियो एंड एट द लेफ्ट, विच ऑफ द 5 एट द राइट इज मोस्ट नियरली। इधर 4 दे रखे, इधर 5 दे रखे, कौन सा जो है वो सिमिलर आपके पास दे रखा है, तो सेम टू सेम आपके पास वही टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहां पर मैच करूं, तो अब आपको क्या करना है सर, ये वाली आकृति देखनी है। अब इस आकृति में आपको क्या देखना है सर, ये वाला इधर जो है वो इंक्लाइंड है, यस ना, ये वाला इधर इंक्लाइंड है, और एक सिंगल जो है वो इस पर क्या बनी हुई है, ये एक सिंगल जो है वो पूंछ इसकी निकली हुई है, कुछ भी बोल दो सर। तो देखो जरा सर, ये वाला फिगर इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर सिंगल निकला हुआ है, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा सर, ए का बन जाएगा आपके पास ई मेरे दोस्त, ए का क्या बन जाएगा, ई जो है वो करेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली बी में आप देखोगे तो सर सेम साइड, सेम जो है वो इंक्लिनेशन है, सेम फिगर है, बस यहां पर आपके पास बीच में 2 पूंछ बनी हुई है सर। तो बीच में 2 पूंछ आपके पास बनी हुई है, 2 जो है वो यहां पर भी बनी हुई है, यहां पर भी बनी हुई है, और यहां पर तो इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो बी का आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सर, आपके पास डी बन जाएगा। सिमिलरली सी की अगर हम बात कर लेंगे, किसकी बात करेंगे सर, सी की अगर मैं बात करूं तो सी में देखो, तो ए का आपके पास क्या बन गया सर, ई बन गया, ए का आपके पास ई बन गया, बी का आपके पास क्या बन गया सर, बी का आपके पास डी बन गया। सी की अगर हम बात कर लेंगे तो सी में देखो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, ए जा रहा है, तो सी का आपके पास ए बन गया। और सिमिलरली अगर मैं डी की बात कर लूं, डी ऑप्शन में अगर आप बात करोगे तो डी ऑप्शन का आपके पास क्या बनेगा सर, डी का बन जाएगा बी मेरे दोस्त, डी का बन जाएगा क्या सर, बी सर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है सर, मैच करनी है चीजें, इस टाइप से आपको क्या करनी है सर, चीजें मैच करनी है, ये मैचिंग है। इस टाइप से आपको क्या होंगे सर, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको 72 क्वेश्चंस जो है वो वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सर, इसमें एक टेस्ट जो आपके पास आता है मेरे दोस्त, ठीक है ना, एक और टेस्ट जो आता है वो होता है आपके पास क्या मेरे दोस्त, इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, ये भी आपको मैचिंग टेस्ट ही है, ये भी आपके पास मैचिंग टेस्ट ही है। आप कितनी जल्दी, यस ना, एबिलिटी टू मैच द फिगर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, यस ना, कितनी जल्दी आप जो है वो फिगर्स को मैच कर सकते हो और एक्यूरेटली मैच कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली मैच कर सकते हो। इसमें आपके पास आता है सर ये सर्कल मैचिंग टेस्ट मेरे दोस्त, क्या आता है इसमें आपके पास, ये सर्कल मैचिंग टेस्ट आता है। इस सर्कल मैचिंग टेस्ट में आपको क्या दे रखा होगा, देखो इस सर्कल में आपको ये गिवन है। अब इस सर्कल में आपको कुछ एरोज दे रखी है, क्या दे रखी है, कुछ एरोज दे रखी है, और इन एरोज की कुछ डायरेक्शन है, कुछ आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर आपको 5 फिगर दे रखे, यस ना, इनमें से आपको मैच करना है। अब आप केवल एक जो है वो एरो से तो पता नहीं लगा पाओगे ना, एक एरो से तो पता नहीं लगा पाओगे, समझ में आ रहा है। जैसे आपके पास सर मान लो कि आपने एक एरो देख लिया सर, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, अब ये
क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है आपके पास सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। चलो यहां पर तो एक ही फिगर से, एक ही जो है वो एरो से काम हो गया आपके पास, कि पहले का आपके पास आंसर आ गया कितना सर, सी सर। यहां अगर आप ध्यान से देखो जरा कि सर केवल और केवल मैं अगर एक एरो देख लूं सर, ये वाला एरो देख लो, तो ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक से तो आपका काम चलेगा नहीं ना सर, यहां पर एक से तो आपका काम चलेगा नहीं। तो आप क्या करो सर, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है सर, ये सारी बस प्रैक्टिस का गेम ही है सर, कोई नथिंग, कोई ऐसी कोई जो है वो आपके पास ट्रिक ही नहीं है सर। इसमें आपको क्या करना है सर, मान लो कि ये आपके पास क्या करना है सर, आपको देखना है ये 3 या 4 एरो आपको देख लो, या फिर 3 और 4 एरो ना देख के आप क्या करो सर, ऊपर और नीचे जो है वो एरो देखो। ये आपके पास क्लॉकवाइज है, इधर जो है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, यस ना। तो ऊपर वाली क्लॉकवाइज है सर, ऊपर वाली क्लॉकवाइज आ रही है, लेकिन नीचे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रही सर। ऊपर वाली जो है वो क्लॉकवाइज है और नीचे वाली भी क्लॉकवाइज है आपके पास, ऊपर वाली क्लॉकवाइज नीचे वाली भी क्लॉकवाइज है। तो देखो ऊपर वाली क्लॉकवाइज नीचे वाली भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऊपर वाली भी क्लॉकवाइज है, नीचे वाली दोनों भी क्लॉकवाइज है। तो आपके पास इसका क्या होगा सर, बी करेक्ट होगा। बाकी देख लो सर, सर ऊपर क्लॉकवाइज नीचे भी क्लॉकवाइज, वाओ। अब इस तरह से कंफ्यूजन आ जाएगा। यहां अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली ये दोनों एरो देखो, ये ऊपर वाली दोनों एरो देखो, ये भी आपके पास क्या है सर, क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज है। तो सर फिर सी क्यों नहीं हुआ? उस केस में आपको क्या बोलना है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 एरो जो है वो क्या करनी है सर, 3 एरो जो है वो आप लगातार मैच कर लो सर। मिनिमम आपके पास 3 एरो मैच कर लो सर, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, यस ना। ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो फिर क्या यही आंसर है? नहीं सर, ये देखो जरा सर, ये आपके पास क्लॉकवाइज, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है सर, आपको एटलीस्ट जो है वो ऊपर देखो 2-3 और नीचे देखो 2-3, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। या फिर लगातार 3-4 देख लो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी देखो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज है इसमें सर, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक है, और वो भी कौन सा है सर, ये वाला एंटी क्लॉक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लॉक 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 एंटी क्लॉक, ठीक है ना। ये देखो सर, क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक 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 क्लॉक, यस ना, क्लॉक। और ये आपके पास क्या हो गया सर, सारी क्लॉक है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्लॉक एंटी क्लॉक, तो ये आपके पास गड़बड़ हो गया। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास कौन सा आ गया सर, बी आ गया। तो इस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस करोगे ना इसमें, ठीक है ना, कि एरो का जो डायरेक्शन है उसको आपको ध्यान रखना है। तो एरो का डायरेक्शन आप क्या करो सर, केवल 3 से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। केवल 3 जो है वो एरो से अगर आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि 4 क्वेश्चन में वो मैच कर जाए, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा सर, काम कर जाए, यस ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का, हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में फंसा देगा, जैसे इसी क्वेश्चन में फंसा दिया। केवल 3 से काम नहीं चलेगा, केवल आपने ऊपर के 3 देख लिए सर, केवल ऊपर के 3 देख लिए, केवल ऊपर के 3 देख लिए। तो देखो सर, ये तीनों क्लॉकवाइज है, ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी आपके पास, चलो नहीं आ रहा सर, ये इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ये आपके पास क्लॉकवाइज है तीनों, ये नहीं है सर। तो यहां पर देखो 5 में से 3 फिगर जो है वो क्लॉकवाइज आ रहे हैं सर, तो केवल 3 से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आप क्या करो सर, ऊपर 3 नीचे जो है वो एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 ऊपर 2, इस टाइप से आपको एटलीस्ट आपको 5 जो है एरो का डायरेक्शंस देखना ही पड़ेगा। टोटल डायरेक्शंस आपको देखो कितनी बना रखी है, 6 बना रखी है, 3 और 3 6 बना रखी है। गेटिंग और नॉट? कभी कभी आपके पास हो सकता है कि 3 से काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है वो क्या करो सर, एक बार उसको पूरा फिगर को जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, पूरे फिगर को आपको चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये जो है वो आपको चीजें समझ में आ रही है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आएंगे। बस क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मेरे दोस्त, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। डन ना? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या, द परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट मेरे दोस्त। दिस इज ऑल अबाउट परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यस ना। सो इस टाइप के ये आपके पास जो है 5 बैटरी टेस्ट है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने सारे बैटरी टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली होगी, उम्मीद करता हूं सारे बैटरी टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली होगी, यस ना। फुल लेंथ जो है वो भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, पूरे पेपर की भी, इंडिविजुअल टेस्ट और पूरे फुल लेंथ की भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आपका रिजल्ट, जैसे CBT 2 का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा। आपको लगभग जो है वो 10 से 15, मतलब 10-12 दिन का समय मिलेगा। 10 से 15 दिन का समय मानो, इस 10 से 15 दिन के बीच बीच में आपका जैसे ही रिजल्ट आता है CBT 2, उसके बाद में आपको साइको टेस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। सो दिस इज ऑल इनफ, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी बातें करेंगे अपन फिर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।